हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का। कल हमने आपको एक रीजनिंग का टॉपिक भी दिया, बेसिक कंसेप्ट दिया, एनालॉजी क्या होती है। उसके आज एक वीडियो भी आएगी क्वेश्चन पे। तो हमें कल कोई वैसे मैथमेटिक्स का कोई हमने टॉपिक नहीं डिस्कशन किया, ना किसी का बेसिक पढ़ा, इसलिए हमारा हमने बोला था कि 50% जो हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा जो टोटल आपको 8 टॉपिक है इसमें, तो आज हमारा 6 टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस पे। तो गाइस, आज हम इसका सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस। इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज हम डिस्कशन करेंगे। और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन लाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड। और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हमारे थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें। अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई भी 4th क्लास जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ जिससे उसको मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टीचिंग। देखिए, इसके थोड़े कुछ चीज़ें हैं, मैं वो आपको समझा दूँ, फिर हम कुछ एग्जांपल लेके इस चीज़ को डिस्कशन में लाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि गाइस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रॉब्लम एजिस की एगो क्या होता है, सम ईयर्स एगो क्या होती है, प्रेजेंट एज क्या होती है, हैंस क्या होता है, सम ईयर हैंस, इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी कोई आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉब्लम एंड ऑन एजिस के रिलेटेड, आपको इस तरह की चीज़ें हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। एगो, हैंड्स, प्रेजेंट एज, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 ये चीज़ें मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, डिस्कशन करते हैं ये चीज़ें कैसे निकलती हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले एगो आता हूँ, एगो पे आते हैं। एगो क्या होता है, पहले, यानी कि जो चीज़ हमारी हो चुकी है जिसको हम पास्ट में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं पास्ट में एगो कि, यानी कि राम की एज 3 साल पहले। ठीक है, 3 साल पहले कितनी थी, राम एज 3 ईयर्स एगो, जो भी है जितनी एज होगी वो एगो में लिखेंगे, यानी कि ये पास्ट की एज को बताता है हमारी। सम ईयर्स एगो, सम ईयर्स एगो का मतलब हो गया कुछ साल पहले, मतलब कि कुछ साल पीछे। कितने साल पीछे ये आपको उधर बताया जाएगा, पर एगो का मतलब जो होता है, सम ईयर्स एगो और एगो का जो मतलब होता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। एगो हो गया कि जो मैंने बताया कि जो पहले, ठीक है, एगो पीछे, सम ईयर्स कुछ साल पहले। ठीक है, प्रेजेंट का सबको पता ही है, प्रेजेंट क्या होता है। तो ये प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट जो कि वर्तमान में जो आयु चल रही है, जैसे अभी मेरी एज जितनी भी है वो अब हमारी प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, अगर किसी कोई लड़का है, ठीक है, उसकी एज इसी टाइम वो 10th में पढ़ रहा है तो उसकी एज है 16 ईयर्स, तो मैं बोलूँगा कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 16 ईयर्स है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसी लड़के की एज 3 ईयर्स एगो कितनी एज थी, तो यानी कि 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस कर दो 3, तो इसका मतलब जो ये लड़का है इसकी एज 3 साल पहले थी 13 ईयर्स। आई होप एगो का मतलब सबको समझ आ गया होगा, प्रेजेंट इसका समझ आ गया। अब चलते हैं हैंड्स पे। जैसा कि मैंने एग्जांपल ली है मैंने एग्जांपल ली कि एक कोई लड़का है, उसकी एज प्रेजेंट एज थी 16 ईयर्स, प्रेजेंट एज 16 ईयर्स है, तो मैं बोलूँगा कि 2 ईयर हैंड्स हिज एज विल बी। ठीक है, उसकी एज 2 साल बाद में कितनी होगी। हैंस का ये मतलब होता है, ये हमारे फ्यूचर को डेडिकेट करता है, फ्यूचर को, ये फ्यूचर बताता है कि बाद में। एगो बताता है पहले जो हो चुका है, फ्यूचर हैंस बताता है सम ईयर्स हैंस, इसका मतलब हो गया कुछ साल बाद। ठीक है, कुछ साल बाद ए की एज कितनी होगी। अब मैं बोलूं ए की प्रेजेंट एज है, ए की प्रेजेंट एज है 20। ठीक है, ए की प्रेजेंट एज है 20, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसे मैं बस समझा रहा हूँ,
2 years hence ए एज विल वी, 2 साल बाद ए की एज कितनी होगी। तो गाइस 2 year हैंस बोल रहा है, इट मीन्स 2 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, यानी कि 22। किस चीज़ को माइनस करना है, किस चीज़ को प्लस करना है आपको। आई होप ये जो बेसिक कंसेप्ट था एगो, सम ईयर्स, प्रेजेंट एज, हैंस, इन चीज़ों सबको पता चल गया होगा। ठीक है, इसी के रिकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब मैं बोल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल अपने से डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ कि राम की एज 3 साल पहले थी, 3 साल पहले, यानी कि मैं आज से बात कर रहा हूँ। राम की एज 3 साल पहले थी 15 years, 15 years। ठीक है, तो शाम की एज थी, शाम की एज कितनी थी 3 साल पहले, वो थी 12 years। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो राम है वो शाम से कितने साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, 3 साल राम बड़ा है शाम से। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर 3 साल पहले अगर राम शाम से 3 साल बड़ा था, 3 साल बड़ा था, तो आज वो राम है जो शाम से कितने साल बड़ा होगा। यहाँ से पूछ सकते हो कि टुडे हाँ, आज से 3 साल बाद वो राम से कितना छोटा होगा, या राम शाम से कितना बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये 3 साल पहले भी 3 साल इससे बड़ा था, चाहे 100 साल भी होगा, तो ये 3 साल ही इससे बड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। राम की मैंने बोला जैसे कि 15 years है और शाम की एज है 12 years। ठीक है, अब मैं बोलूँ इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखिए 3 साल पहले इसकी एज इतनी थी, तो प्रेजेंट में इसकी एज 18 हो जाएगी और इसकी 15 हो जाएगी। देखिए 15 और 3 8 करेंगे, यानी कि अभी भी इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 years ही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 6 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, 6 year hence their age will be how much। देखिए राम की एज प्रेजेंट एज मैंने निकाली, वो आई 18, और शाम की एज मैंने निकाली, वो आई 12। ठीक है, 12 नहीं सॉरी 15। अब मैं बोलूँ 6 साल बाद इनकी उम्र आज से कितनी होगी। 3 साल पहले तो इसकी 15 थी, इसकी थी 12 थी। अब मैं बोलूँगा 6 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी, तो इट मीन्स 6 years में ऐड हो जाएंगे, ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। तो अभी भी इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 years ही है। आई होप गाइस आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नहीं है ऐसे, आजकल रीजनिंग में तो ऐसे ही पूछा जाता है ऐसे ही। अगर जिस टाइम कुछ देखा होगा आपने फेसबुक वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन अपलोड होते हैं। अगर जब मैं 10 साल का था, जब मैं 10 साल का था, मान लो कि ए जब 10 साल का था, तो बी उसकी हाफ एज का था, यानी कि हाफ एज का था। ठीक है, जब ए 10 साल का था तो बी कितनी उम्र का था, उसकी आधी उम्र का था। ठीक है, हाफ उम्र का था, हाफ एज का था सॉरी। अब क्या होता है 10 साल बाद जब ए है, जब ए है 10 साल बाद ए की उम्र 10 थी और बी से हाफ एज का था, हम 1/2 चलो हाफ एज का था। 10 जब ए की उम्र 30 साल होगी, समझो 30 साल होगी, तो मुझे बताएं तो बी की एज कितनी होगी। देखिए इस चीज़ का देखा गया है कि 95% जो आंसर होता है वो होता है 15, यानी कि 30 की आधी एज होगी 50, ये इसका 95% आंसर होता है। तो मैं अब आपको एक बात बता दूं, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, देखिए जब ये 10 साल का था तो ये इसकी हाफ एज का था, यानी कि वो 5 साल का था। जो इनकी एज का डिफरेंस था वो हुआ था 5। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया जब भी डिफरेंस अब
कितने भी साल का डिफरेंस क्यों ना हो, वो चाहे आगे कितनी भी एज आ जाए, 100 साल तक आ जाए, तब भी डिफरेंस उतना ही रहेगा। यानी कि अगर ए यहाँ पे 30 है तो बी की एज होगी जो 25 ईयर्स होगी। 5% ही इस चीज़ का लोग आंसर कर पाते हैं। आई होप गाइस सबको समझ आया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी के ऊपर, जो आज का टॉपिक है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड होंगे। देखिए एग्जांपल ली है मैंने, इफ़ साहिल प्रेजेंट एज इज़ 30 ईयर्स। अगर साहिल की एज प्रेजेंट में कितनी है, साहिल की एज प्रेजेंट में 30 ईयर्स है, ठीक है। सोहन एज इज़ हाफ ऑफ एज इज साहिल, यानी कि प्रेजेंट में अगर साहिल की एज में बता दूँ कितनी है, 13 है, तो सोहन की एज कितनी होगी, हाफ एज ऑफ इज साहिल, यानी कि सोहन की एज 15 है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, 15 है। 5 ईयर हैंस व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन, 5 साल बाद, हैंस पूछा ना, ये मैंने पीछे आपको बता दिया, ठीक है। 5 प्रेजेंट भी बता दिया, हैंस भी बता दिया, ठीक है। 5 ईयर हैंस व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन, सोहन की 5 साल के बाद उम्र कितनी होगी। अगर मैं पी की इनका जो डिफरेंस है वो कितना है एज का, वो है 15 ईयर्स, 15 साल का जो उनका डिफरेंस है। 5 साल के बाद अगर मैं देखूँ तो पी की एज, सॉरी साहिल की एज, साहिल ही है ना, हाँ साहिल की एज कितनी हो जाएगी, साहिल की एज 35 ईयर्स हो जाएगी, और इसकी सोहन की एज हो जाएगी 20 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका है। आई होप सबको समझ आएगा। अभी भी देख लीजिए जो उनकी एज का डिफरेंस है वो 15 ईयर्स ही है, पहले 15 ईयर्स था। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जब अब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी, आई होप 99% स्टूडेंट को ईयर्स, एगो, हैंड्स, इन चीज़ का सबको पता होगा। देखिए ये इन्हीं के बेस आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। हैंड्स, एगो, मोस्टली इन्हीं में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम में। देखिए जब बिल भी लिखा है ना, तो इट मीन्स ये जो हमारा है कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है। फ्यूचर टेंस को वो हो रहा है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा सेशन है हमारा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पे न्यू है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी, उनके क्वेश्चन में वर्ड एनालॉजी पे मिल जाएगी। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।